वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर साइंस और चैप्टर 2 सर्फिंग इंटरनेट। इसमें आज देखने वाले हैं मल्टीमीडिया एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। ये है सेशन 1। चलो क्लास देखते हैं। व्हाट इज मल्टीमीडिया? पहले सोचो कि ये वर्ड को डिवाइड करो। ओके, पहला वर्ड है मल्टी। मल्टी का मतलब है मेनी। मल्टी का मतलब है मेनी। ओके, मीडिया का मतलब है मीडिया का मतलब है जो कंटेंट है। मीडिया का मतलब है कंटेंट। कंटेंट क्या सब हो सकता है? हमने तो पहले ही क्लास में देखा था। कंटेंट का मतलब क्या है? कंटेंट हो सकता है टेक्स्ट या ऑडियो या वीडियो भी हो सकता है, या ड्राइंग, पिक्चर्स हो सकते हैं, है ना। ये सब कुछ के अंदर कंटेंट रहेगा। कुछ ना कुछ चीज तो वो उसके साथ रहेगा। टेक्स्ट लिखेंगे तो सोचो कि स्टोरी लिख रहे हो, वहां पे वो स्टोरी कंटेंट बन जाता है। ऑडियो में जो म्यूजिक फाइल है वो बन जाता है कंटेंट। सो हर एक मीडिया में कंटेंट तो होता ही है, मगर फॉर्म्स आर डिफरेंट। द वे दे आर पुट अक्रॉस इज डिफरेंट। ओके, सो यही कहते हैं मीडिया को। सो अभी सोचो व्हाट इज मल्टीमीडिया? ये होता है सभी, मेनी कंटेंट टुगेदर। मल्टीमीडिया का मतलब है मेनी कंटेंट टुगेदर। इट माइट बी टेक्स्ट, इट माइट बी ऑडियो, इट माइट बी वीडियो, इट माइट बी पिक्चर। सो इतना सारा चीज मिलके ही उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। देखते हैं डेफिनेशन क्या है। मल्टीमीडिया इज कंटेंट दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है either दिस और दैट, टेक्स्ट या ऑडियो, ऑडियो या वीडियो के साथ ऑडियो, वो सब कुछ मिला के। कॉम्बिनेशन का मतलब है हैविंग मोर देन टू, कंबाइन करना, मिलाना। ओके, सो दैट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट। ये जो है ये डिफरेंट कंटेंट है ना। टेक्स्ट तो आप डॉक्यूमेंट में देखते हैं, ऑडियो फाइल तो हम MP3 में सुनाते हैं, है ना। सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म्स सच एज टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस, एनिमेशंस। एनिमेशंस क्या होते हैं? कार्टून्स, है ना। जो कार्टून्स हैं उसे कहते हैं एनिमेशंस। एनिमेशंस, वीडियो एंड इंटरैक्टिव कंटेंट। इंटरैक्टिव का मतलब है which we can talk to each other about. For example, आपके साथ स्मार्टफोन में जाके आप क्लिक करते हो, क्लिक करने से ही स्मार्टफोन हमें रिस्पॉन्ड करता है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब दोनों के बीच में, डिवाइस और पर्सन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, रिस्पॉन्स देता है डिवाइस, उसे कहते हैं इंटरैक्शन। ओके, सो इंटरैक्टिव कंटेंट, यहाँ पे जो कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है, टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऑडियो या वीडियो, इमेज और टेक्स्ट, जो भी कॉम्बिनेशन से बनता है वो कंटेंट को कहते हैं मल्टीमीडिया। समझ में आया आपको? सो मल्टीमीडिया क्या होता है? कंटेंट होते हैं। कंटेंट कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, इमेजेस या इंटरैक्टिव कंटेंट, उसे कहते हैं मल्टीमीडिया। ओके, सो अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मल्टीमीडिया। क्लासिफिकेशन मतलब डिविजन। मल्टीमीडिया को 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला वाला है लीनियर कंटेंट, दूसरा वाला है नॉन लीनियर कंटेंट। पहला वाला है लीनियर कंटेंट, दूसरा वाला है नॉन लीनियर कंटेंट। ओके, सो अभी देखते हैं। ओके, सो अभी पहला वाला है लीनियर एक्टिव कंटेंट। लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब है ऐसे ही चालू हो जाना। फॉर एग्जाम्पल लाइन पे, एक सीक्वेंस पे 1 2 3 4 5 6, जब ऐसे होता है मीडिया उसे कहते हैं लीनियर। उसका मतलब है स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कोई इंटरप्शन नहीं रहता है, किसी ना चीज से इंटरेक्शन भी नहीं रहता है। हम लोग वो मीडिया को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ओके, और सुन सकते हैं, मगर बीच में कुछ इंटरेक्शन नहीं होता है। ऑलराइट, उसे कहते हैं लीनियर एक्टिव कंटेंट। देखो, दिस कंटेंट प्रोग्रेसेस का मतलब है यूजेस, डस, ऑफन विदाउट
एनी नेविगेशनल कंट्रोल। अभी जो होता है, सोचो कि हम लोग मूवी देख रहे हैं तो हम लोग सिनेमा थिएटर में जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, रिवाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं, हमारे पास तो वो कंट्रोल ही नहीं रहता है। वो सिर्फ हम थिएटर में जाके पिक्चर देख सकते हैं, उतना ही, है ना। सो तब क्या होता है, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है मीडिया के ऊपर। जो वीडियो है वैसे चालू हो जाता है ना। टिल द एंड यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑन द मीडिया। वो काइंड ऑफ मीडिया is called as linear active content। देखो, for the viewer such as cinema presentation, जो सिनेमा रन होता है थिएटर में, उसे क्या कहते हैं, लीनियर एक्टिव कंटेंट कहते हैं। हमारे पास नेविगेशन का कोई यूज ही नहीं होगा, नेविगेशन का कंट्रोल ही नहीं होगा हमारे साथ। ओके, सो तब कहते हैं उसे लीनियर एक्टिव कंट्रोल। दूसरा है नॉन लीनियर। सो लीनियर होता है तो क्या होगा, लीनियर का मतलब है नो इंटरप्शंस। हम लोग नेविगेट ही नहीं कर सकते हैं। नेविगेट का मतलब फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता है। मगर सोचो नॉन लीनियर कंटेंट क्या होता है, उसको ऑपोजिट होगा। इंटरैक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल हमारे पास रह सकता है। वो कंट्रोल कैसे रहेगा हमारे पास, दिस कंटेंट यूजेस इंटरएक्टिविटी। हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देखा, इंटरएक्टिव मतलब क्या है, जो डिवाइस के साथ हम बातचीत कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइस के साथ। इंटरएक्टिविटी टू कंट्रोल प्रोग्रेस एज विथ। ओके, अभी वो जो मीडिया प्रोग्रेस होता है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, हम यूजर कंट्रोल कर सकते हैं उसे। जब उसे कंट्रोल करते हैं वो बनता है नॉन लीनियर एक्टिविटी। आप जो वीडियो गेम्स खेल रहे हो, है ना, उसमें तो आप कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट माने तो राइट जाएगा कैरेक्टर, लेफ्ट माने तो लेफ्ट जाएगा, है ना। एरो कीज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। सर्टेन गेम्स में स्पेस बार प्रेस करने से वो कैरेक्टर तो जंप होता है ना। इतना सारा कंट्रोल तो यूजर के साथ रहता है। सो वी कैन कंट्रोल द मीडिया जस्ट एज इट प्रोग्रेसेस। सो ये होता है वीडियो गेम। और सेल्फ बेस्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग। कंप्यूटर ट्रेनिंग समटाइम्स विल टेल यू, अभी वो बताएगा कंप्यूटर प्रेस हियर, माउस को लेके यहाँ पे प्रेस करो, प्रेस द लेटर ए, तब कीबोर्ड में आप लोगों को ए टाइप करना पड़ेगा। सो ये सब क्या होता है, हम लोग इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर से, है ना। सो ऑल दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर कंटेंट। ओके, ऑलराइट। सो अभी देखते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, हमारा हेडिंग था मल्टीमीडिया एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। देखते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। एनी कम्युनिकेशन डन, एनी कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या सब हो सकता है, क्लिक्स, टाइपिंग, और कोई ऑप्शंस है, वॉइस, गेस्चर्स का मतलब है जो पैटर्न्स आप लोग चूज करते हैं ना, डॉट 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 ऐसे रहेगा, आप जो पैटर्न, ऐसे पैटर्न आप चूज कर सकते हो। सो ये सब जेस्चर्स और पैटर्न्स में आ जाता है। ओके, ये सब कुछ कम्युनिकेशन में आता है, कंपेयर डिवाइस कम्युनिकेशन में। एनी कम्युनिकेशन डन विद द कंप्यूटर यूजिंग टेक्स्ट, ऑडियो और एनी अदर मल्टीमीडिया फाइल is called as real time communication। So कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से हम लोग, क्लिक्स, टाइप्स, वॉइस या टेक्स्ट, ऑडियो, इसके साथ कुछ भी मीडिया के साथ हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर से, उसे कहते हैं रियल टाइम कम्युनिकेशन। आप तो कहीं पे ये तो सुना ही होंगे, हम गूगल में क्या करते हैं, टाइप करते हैं, है ना। गूगल में क्या करते हैं, टाइप करते हैं। फायरफॉक्स में क्या करते हैं, टाइप करते हैं। ये सब क्या करता है, हमें टाइप करना छोड़ता है, हमें ऑप्शन देता है और उस ऑप्शन से हम लोगों को इंफॉर्मेशन गैदर करता है। सो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। मगर गूगल के अंदर जाने के लिए तो हमें कुछ चाहिए, है ना, कनेक्ट करने के लिए हमें, वो है वेब ब्राउजर्स। उसका नाम है वेब ब्राउजर्स। ये वेब ब्राउजर्स क्या सब हो सकता है, एक वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है चिल्ड्रन, हम लोगों तो ने पढ़ा था, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब है
प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को, हमें कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इसे कहते हैं वेब ब्राउजर्स। वेब का मतलब है इंटरनेट। इंटरनेट में हम ब्राउज कर सकते हैं, इसे कहते हैं वेब ब्राउजर्स। क्या क्या वेब ब्राउजर्स है? फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, एक्सप्लोरर, ये सब बहुत ही फेमस वेब ब्राउजर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ओके, मगर क्या करता है वेब ब्राउजर्स? जब हम लॉन्च करते हैं, इट कनेक्ट्स अस लाइक द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। जो हम टाइप करना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो सिर्फ उसमें जाके टाइप करना पड़ेगा। अभी तो आप देख चुके होंगे गूगल सर्च में, गूगल सर्च में क्या क्या कर सकते हैं? आप एक इमेज को अपलोड कर सकते हैं, इमेज को अपलोड करके पूछ सकते हैं इमेज क्या है, और ये भी कर सकते हैं टाइप करके बता सकते हैं बोल दो मुझे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, वो भी कर सकते हैं। या गेटवे ऑफ इंडिया का पिक्चर लगा के वहां पे भी पूछ सकते हैं आंसर बताओ, क्या क्या कौन सा है आंसर, ये क्या है पिक्चर। और ये भी कर सकते हैं वॉइस में क्या कर सकते हैं? गूगल को, वो माइक जो है गूगल के पास, उसे स्विच ऑन करके ये भी पूछ सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। सो यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर in the type of typing it। ऑडियो, आप जो बात कर रहे हैं वो वॉइस, वो ऑडियो से सर्च कर सकते हो। इमेज का मतलब है पिक्चर डाल के भी सर्च कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सो ये होता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो चिल्ड्रन, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हम लोग देखे थे कि मल्टीमीडिया का मतलब क्या है, मल्टीमीडिया के साथ क्या क्या कर सकते हैं, और मल्टीमीडिया से रियल टाइम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। रियल टाइम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? आप जो मल्टीमीडिया फाइल के साथ जब कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हो तब वो बनता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, आज तो इससे सेशन खत्म हो जाएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय बाय।